बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की समातों को हसीब खान का सलाम। मैं हसीब खान द मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान के साथ बूम FM 106.6 के प्लेटफॉर्म पे आपसे मुखातिब हूँ। आज अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है और आप जब अगस्त के महीने की बात करते हैं तो पाकिस्तान का बर्थडे मंथ है अगस्त का। और हमने आज से 75 साल पहले अपनी एक नई शनाख्त बनाई थी और हम एक फर्स्ट आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बन के उभरे थे। और वो फर्स्ट आइडियोलॉजिकल स्टेट फॉर द लास्ट 75 ईयर्स सारी की सारी दुनिया इस आइडियोलॉजी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और समझ रही है कि जो कुछ आज से 75 साल पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था या अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था वो शायद वो उस तरह नहीं था जिस तरीके से नॉर्मली होना चाहिए। और हमें अपने आप को चेंज करना है और जो आजकल की सर्कमस्टांसेस हैं उसके मुताबिक चलना है। आई बिलीव थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। हर 14 अगस्त को हम जब किसी की भी बर्थडे होती है तो वो अपनी बर्थडे पे कोई ना कोई एक रेजोल्यूशन ज़रूर बनाता है और वो रेजोल्यूशन बनाने के साथ ये होता है कि ओहो इस रेजोल्यूशन के बाद हम अगले साल अपने कोई ना कोई कमी जो है वो हम उसको ओवरकम करेंगे और एक अच्छी आदत भी हम अपने अंदर अपनाएंगे ताकि हम ज़रा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। पाकिस्तान 75 साल का हो जाएगा इस 14 अगस्त को और उन 75 सालों में हमने पाकिस्तान के साथ क्या क्या कुछ नहीं किया। इट्स नॉट अबाउट अस, हमारे से पिछली जनरेशन्स भी और उनसे पिछली जनरेशन्स भी हर एक ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, उन्होंने कहा कि जी ज़माना बहुत ख़राब है, लोग पता नहीं क्या करते हैं कैसे होते हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं। मुल्क का क्या करना है, मुल्क को तो जहाँ सारे जाएंगे वहाँ मुल्क भी चला जाएगा। इसी सोच के साथ अब तक 75 साल गुजर गए और अगर 75 साल का कोई इंसान होता तो वो सिर्फ मुड़ के पीछे देखता और वो ये कहता कि मेरे साथ दुनिया ने क्या किया है और मैंने दुनिया के साथ क्या किया है। उसके पास शायद वो इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने आप को चेंज कर सके। लेकिन फॉर अ कंट्री क्या होता है कि आपके हर 25 साल के बाद आपका एक जनरेशन गैप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो तकरीबन आप सोचें कि 3 जनरेशन्स गुजर चुकी हैं और 3 जनरेशन्स में हम अभी तक सब पिछली जनरेशन्स पर डालते हैं कि उन्होंने हालात ख़राब किए और अब आकर हम जिस जनरेशन में हैं तो हम अपनी जो अगली जनरेशन है उसको क्या दे रहे हैं, उसको हम अभी तक यही चीज़ सिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर कहीं भी कोई सैलाब आ जाता है तो हमारे पास इस तरह की इक्विपमेंट्स नहीं है या हमारे पास वो तमाम कुछ भी नहीं है कि जिससे हम अपने लोगों का ख्याल रख सकें। बलूचिस्तान में सैलाब आया और सदर्न पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ हुई, लेकिन हमारे फेसबुक के जो सारे दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं चुप बैठे रहे, उनको कुछ समझ नहीं आई क्योंकि दूर था। वो गोरा कहता होता है सीइंग इज़ बिलीविंग, तो जब तक देखेंगे नहीं कैसे पता लगेगा। आपके यहाँ पे कराची में पानी ठहरा तो लोगों ने कमाल कर दिया कि जी कराची में ये हो गया, कराची में वो हो गया। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट बलूचिस्तान, व्हेन वी टॉक अबाउट सदर्न पंजाब, वो भी पाकिस्तान है, वो भी लोग पाकिस्तान के ही हैं और वो भी 14 अगस्त को इसी तरह ही झंडियाँ हिलाते हैं, इसी तरह ही अपने झंडों के साथ अपने दिल के पे हाथ रख के पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। और हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि वो कहते हैं कि बस अपना घर ठीक कर लें, बाकी ख़ुद अपना घर ठीक कर लेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला माहौल है जहाँ पे जो सर्वाइव करेगा वही रहेगा। लेकिन उनका क्या, जो कमज़ोर हैं, उनका क्या, जो बच्चे हैं, उन्होंने तो अपने आप को अगर वहीं से सर्वाइवल होंगे, वही जानवरों की तरह अगर अपने आप को सर्वाइव करना कोशिश करेंगे तो उनके अंदर वो इमोशंस जो हैं वो कभी नहीं आएंगे। मुझे ये लगता है कि एज अ कौम हम अभी तक बन ही नहीं पाए कि अगर एक का दर्द है तो बाकी सबको भी वो दर्द महसूस हो। वो दर्द हमें नहीं महसूस होता तब तक जब तक हमारे अपने घरों में वो दर्द हमें यहाँ पे फील ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ये पता हो कि पानी जब घर में आता है तो क्या फ़ील होता है,
क्या चीज़ होती है। पानी जब बंद हो जाता है तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप मिल के पानी अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं तो कितनी मेहनत लगती है। अगर आपके घर में आपकी कमर तक पानी आ चुका है तो आप किस तरीके से घर को बचाएंगे या अपने आप को बचाएंगे। ये वो सारी सिचुएशंस हैं दैट मेक यू थिंक कि यार हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो हम लोग इंडिविजुअल देखते हैं। देखें, जब हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो आइडियोलॉजी क्या थी कि जितने भी मुसलमान उस वक़्त सब कॉन्टिनेंट में थे उनका सिर्फ एक मकसद था, वो ये था कि जी हमने अपना मुल्क लेना है, और जब हम अपना मुल्क लेंगे तो उसके अंदर हम एक ऐसे निज़ाम के साथ रहेंगे जिसमें लोग अमन होगी, चाशनी होगी, मोहब्बत होगी, प्यार होगा। लेकिन इन 75 ईयर्स के अंदर वो ना मोहब्बत नज़र आई, ना अमन नज़र आया, ना चाशनी नज़र आई। तो क्या किया हमने अपने लोगों के साथ ही दूरियां कर ली, हमने अपने लोगों से ही नफ़रतें बढ़ा ली, हमने अपने ही जिस्म के हिस्से काट दिए। और हमें यह करता है कि वही बात आती है कि इस वक्त की ज़रूरत है कि अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान को अगर कोई उसका हिस्सा जिस्म का नाकारा हो जाता है तो उसको काट दिया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि हमें उस जिस्म को काटना नहीं चाहिए, लेकिन उसको अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन लोग, दुनिया आजकल ऐसी है, उसने कहा कि भाई हम अपने आप को संभालें या किसी और को, तो इट इज़ बेटर कि अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से ही लेके चलते जाएँ। बेहिस कौम, हमने बात सारी दुनिया बोल रही है, पेट्रोल महंगा हो गया, मारे गए, लुटे गए, हमें पता नहीं क्या मिलेगा। और श्रीलंका जो है वो जब 260 का डॉलर हुआ तो डिफ़ॉल्ट हो गया। पाकिस्तान में भी यहाँ पे बहुत कम टाइम है और ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, खुदा न खास्ता ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब हम फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक पे हम सब लोगों को देख रहे हैं कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो पहाड़ों की तरफ गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं यार, पहाड़ों पे जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम अपने लिए कोई चीज़ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें ये लगता है कि यार दुनिया ने तो ऐसे ही रहना, चलो कोई गल नहीं, ज़रा जाके इंजॉय कर रही है यार, पेट्रोल बढ़ गया है, वो यार असी दिमाग टेंशन हुई है, ज़रा खुली फिजा में जावांगे, कुछ अगले घर दा सोचांगे, कुछ चीज़ां दा सोचांगे, उसके बाद वील कम बैक एंड वील स्टार्ट वर्किंग। ये लोगों का नॉर्मली माइंड सेट होता है। तो उसी माइंड सेट के साथ आप वही सोचें, उतना पेट्रोल लग रहा है, उतनी सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे? व्हाट वुड यू टेक अप विद, व्हाट वुड यू डू? तो अपनी लाइफ को प्लीज़ डिमांड एंड सप्लाई है। मुझे तो लगता है कि जिस तरह कोविड जब आया था तो कोविड में अपने आप को बचाने के लिए और ज़िंदा रखने के लिए सारी दुनिया अपने अपने घरों में महदूद होकर रह गई थी। अगर ये पाकिस्तान के ऊपर एक मौका आया है जिसमें आप ये कहते हैं कि यार चलो हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है, आप अपने घर वहाँ पे भी घर से बैठ के भी काम कर सकते हैं। जब ज़िंदगी के लाले पड़े हुए थे तब तो सारी दुनिया को बंद करा दिया था, और जब मुल्क को लाले पड़े हुए हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं जी, मुल्क जाने और सब कुछ और जाने, हम तो अपने अपने काम कर रहे हैं क्योंकि हर एक ने अपने आप को बचाना है। अगर यही सोच के साथ सब दुनिया चलती रहेगी तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मुझे आज का दुख इस वजह से हुआ कि जब मैंने सुबह अखबार खोली तो सबसे पहली न्यूज़ ही यही थी कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं और सदर्न पंजाब के हमारे जो हालात हैं, डीजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, मियांवाली, इन सब के वहाँ पे जो हालात हुए हैं, अगर आप उनकी पिक्चर्स जो कि फ़ेसबुक के ऊपर हैं या सोशल मीडिया पे आई हैं, तो अगर आप वो देखते हैं और वो देख कर आपको सिर्फ आप अल्लाह का शुक्र ही अदा करते हैं कि आप उस जगह पे नहीं हैं। लेकिन अगर आप उसी शहर से बिलोंग कर रहे हैं, वही आपके रूट्स हैं और वही आपका सॉइल है, और आपको नज़र आता है कि आपके रूट्स जो हैं वो डूब रहे हैं, सो इट गिव्स अ पेनफुल फीलिंग टू ऑल द पीपल अराउंड है। तो आपके हमारे लिए वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना ख्याल तो रखना है लेकिन अपने मुल्क का ख्याल भी रखना है। और 2005 में जब ज़लज़ला आया था तो मैंने उस वक्त मुल्क को, कौम को इकट्ठे होता देखा था। हमने वहाँ पे आए थे कि लोग जिस तरीके से इमदाद कर रहे थे, जिस तरीके से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और वो दैट ब्रॉट अ स्माइल ऑन माई फेस एंड सेड कि यस, हम अगर कुछ भी ना करें, अगर ज़िंदगी में कुछ भी ना होता, हमारे बाद भी इंशाअल्लाह ताला ऐसे लोग होंगे जो कि पाकिस्तान को चलाएंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि या तो शायद वो पिक्चर्स या वो हालात अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान, या लोगों को समझ नहीं है कि क्या हुआ है। तो प्लीज़ एक दफ़ा गूगल ही कर लें। हमें भी अब आप ये देखें कि हम माशाल्लाह ऐसी कौम है कि हमें
हर चीज़ पता करने के लिए गूगल की ज़रूरत पड़ती है, और वही हमें हर चीज़ बताता है, और वो जैसा कुछ बता रहा है हमें उस पर यकीन करना पड़ता है, और हम कहते हैं कि हाँ ठीक है। लेकिन गूगल कहीं ना कहीं आके ना पाकिस्तान में बेचारा रह रू जाते हैं। वो क्योंकि किसी सड़कों पे जा रहे होते हैं तो आगे सड़क बंद होती है, तो गूगल को भी अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तानी जुगाड़ें क्या होती हैं और पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं। ऐसे ही चलती हैं ज़िंदगी। चले जी, मेरे हिसाब से हमें अपने आप को बेहिस नहीं करना, क्योंकि हमें एक दिल दिया गया है। जब तक वो दिल धड़क रहा है, उस दिल के धड़कने के साथ ही ज़िंदगी के सारे माहौल हैं। तो उस दिल के अंदर एक छोटा सा खाना है जो कि एहसास का है। उस एहसास के खाने को ज़रा थोड़ा सा लाइटन अप कर दें, और उसको लाइट करके देखें कि वो दुनिया में वो कौन से लोग हैं कि जिनको आपकी ज़रूरत है, और वो किस तरीके से आपको भी दुआएं देंगे, और आप उनकी ज़िंदगियों में कैसे खैर बांटेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। बहुत सी सीरियस बात हो गई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक गाना सुनते हैं, और गाने के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आप सुन रहे हैं द मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान एट बूम FM 106.6। जी, वेलकम बैक। और आज जो इस बार का जो अभी सेगमेंट है वो मैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। मेरी जो अपनी फर्टर्निटी है उसके ऊपर बात करूँगा, और अपनी फर्टर्निटी के ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कहूँ कि जी अच्छे ड्रामे बहुत आ रहे हैं। और अभी एक ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी ARY पे चल रहा है, बल्कि नुमान भाई का ड्रामा है, और अच्छा है, इट्स गोइंग गुड। अच्छी उसकी रेटिंग आ रही है। मेरे हमसफ़र टू सर्टन एक्सटेंड, जिस तरह के हमारे लोगों का सास बहू के जो ड्रामों की बात होती है उसमें मेरे हमसफ़र भी एक इट्स गोइंग ग्रेट और अच्छा है। हानिया आमिर इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, फरहान सईद हैं, सबा जी हैं, वसीम अब्बास साहब हैं। तो उनके साथ ही वो चीज़ें जो कहानी है वो बहुत अच्छी है। एक और अभी ड्रामा जो भी स्टार्ट हुआ है, और वो यमुना जैदी का है, और आई थिंक दैट यमुना इज़ ग्रेट वर्सटाइल एक्टर, और उनका जो ड्रामा है वो बख्तावर है, और इट इज़ जस्ट ट्रेंडिंग अलॉट, और उन्होंने ऑडियंस को ग्रिप कर लिया है। और आई होप कि आहिस्ता इन द कमिंग डेज ड्रामा और बेहतर और अच्छा होता जाएगा। एंड वेन एवर जिस भी ड्रामे में यमुना होती हैं, एक तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्क्रिप्ट पढ़ के जो ड्रामा है वो चूज़ करती हैं। सो उनके लिए ऑल द बेस्ट जी, एंड शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन दिस थिंग। आज ट्रेंडिंग पे मैं देख रहा था कि ट्रेंड पे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है पाकिस्तान में, वो एरा ऑफ शहनाज गिल है। वो एंटरटेनमेंट से ही ताल्लुक़ था, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूं कि वो इस वक्त ही शहनाज गिल जो हैं वो सलमान खान के साथ भी काम कर रही हैं, दिलजीत के साथ भी, अनिल कपूर के साथ भी, और संजय दत्त के साथ भी। शी इज़ वर्किंग देयर इन बॉलीवुड, एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स टेक अप। एंड इसको ऐसे ही हमने देखना है कि हाउ इंसान मेहनत करके अपने हिसाब से कहाँ कहाँ पहुँच सकता है। उसके बाद जी 3.05 ट्रेंड कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, वो आ रहा है। फेक अकाउंट्स यहाँ पे ट्रेंड कर रहे हैं, फेक अकाउंट के ऊपर है। देन यहाँ पर पीस फॉर गिलगित बल्तिस्तान इज़ ट्रेंडिंग। देन वी हैव गॉट ट्रेंडिंग देयर इन यूनिवर्सिटी की ट्रेंड्स हो रहे हैं। तो वो ये है कि जी द Auburn University Tigers on a tour of Israel thanks to the head coach of Bruce Pearl, who wanted to make sure that his team got off to a good start ahead of 2022 and 2023. So this is also there जी। So आज की जो हेडलाइन है, आज की हेडलाइन नई बात में जो हमारे पास है जी, वो है इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो, मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर, नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर ने हल्फ उठा लिया। उसके अलावा परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि जी सैलाब मुतासरा भाइयों के साथ हैं, तनहा नहीं छोड़ेंगे। पेट्रोल 3 रुपये सस्ता और डीजल 9 रुपये महंगा हो गया है। जेड़े डीजल वाले भाई ने जेड़े गड्डियाँ चला रहे ने, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह मियाँ आपको भी, आपके लिए भी आसानियाँ करें। 3 रुपये हमारे लिए चले, जितनी भी हुए कम हुए अच्छी बात है, आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। उसके अलावा जी पंजाब काबीना पर इमरान परवेज़ इलाही की मुशावरत।
ठीक है जी। फवाद या उमर सरफराज वज़ीर दाखिला, इंतखाबात 2023 नादरा सिस्टम का इस्तेमाल किया तो इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है। और उनके लिए अब यहाँ पे जी कॉमनवेल्थ गेम्स अभी स्टार्ट हो रही हैं, और कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स पाकिस्तान के 68 खिलाड़ी जो है वो मैदान में हैं, और देखते हैं कि जी कौम जीत की मुंतज़िर है कि इस बार कौन सा खिलाड़ी जो है वो अपना नाम पैदा करता है। और पाकिस्तान श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ के ऊपर भी बात हुई है, हमारी टीम वापस आ गई है। अब इंशाल्लाह ताला एक ऑन वेडनेसडे बाबर आजम साहब के साथ मुलाकात है मेरी, खैर कि वो एक ऐड शूट कर रहे हैं जिसमें मैं बाबर आजम साहब के वालिद का रोल कर रहा हूँ। सो वो भी, उनके साथ भी मुलाकात होगी, तो फिर कुछ क्रिकेट के ऊपर भी गपशप उनसे लगाएंगे, और उनके साथ उनसे और भी कुछ टिप्स लेंगे अपने बेटे के लिए भी कि कैसे क्रिकेट में अपना नाम जो है वो बनाया जा सकता है। तो खैर जी, इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, हंसता मुस्कुराता गुजरेगा, और आपकी ज़िंदगी में जितनी भी टेंशन्स हैं वो आप अपने काम से, अपने प्यार से, अपनी मुस्कुराहट से उसको कम कर सकते हैं। लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे, लोग आपके पास आएंगे, आपको इरिटेट करेंगे, लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत सी आके मसले डालेंगे, लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ चुप रहना है और परेशान नहीं होना। स्माइल करके बात करेंगे और कहेंगे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज़ हम यहाँ पर लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने नहीं आए। हमें इंशाल्लाह ताला हमें ख़ुद समझ आ जाती है, किसी से भी लड़ाई करते हैं तो समझ आ जाती है कि कहीं ना कहीं गलती हमारी भी थी। ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है, लेकिन चपेड़ सिर्फ एक ही हाथ से बच रही होती है। तो इसलिए प्लीज़ चपेड़ ना मारें दुनिया को, तालियों के साथ ही ज़िंदगी गुजार लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। अभी मुहर्रमुल हराम का महीना स्टार्ट हो गया है, और हमने उसी अकीदत और इस एहतराम के साथ ही हम यहाँ पे आपके साथ भी आपकी खिदमत में ही पेश होते रहेंगे। और हम इस बात की भी बात करेंगे कि जब हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं, जिस हस्ती के लिए ये काम कहा गया, ये बात की गई, वो ये है कि उनमें भी वो बर्दाश्त की बात जो आज हमने स्टार्ट की, जो आज हमने आपके साथ टॉपिक स्टार्ट किया, वो टॉपिक भी यही था कि दुनिया में आप अगर सिर्फ़ और सिर्फ तहम्मुल और बर्दाश्त से काम करते हैं तो आती सारी ज़िंदगी, सारी दुनिया में आप ही का नाम रहता है। तो इसी तरीके के साथ ही, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम बर्दाश्त से लोगों की ज़िंदगियों में प्यार, मोहब्बत और आसानियाँ बांट सकें। मुझे हसीब खान को द मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान एट बूम FM 106.6 से इजाज़त दीजिएगा। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।